सब्सक्राइब करें थैंक्स यसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से शाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आज जितने भी मेरे मसीह भाई बहन और परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं या फिर सुनने के लिए प्रार्थना करने के लिए जुड़ रहे हैं, खुदावंद आपके हर एक बेटे और बेटियों को आशीष देगा, घर को संभालेगा। आज जितनी मेरी बहनें हैं, आज खुदावंद आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, मेरे हर एक मसीह भाई बहनों को। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें हर पल हर समय हर घड़ी धन्यवाद करना है। जीवन में मुश्किलें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, चिंताएं आएंगी, तो क्या आप डर जाएंगे? क्या आप डर जाएंगे? नहीं मेरे प्रियो। जिस तरीके एक पिता, एक माँ होती है संसार में, अपने बच्चों को संभालती है, खुद भूखा रह करके माता पिता अपने बच्चे का पेट पालते हैं, उस माँ से सीखिए, उस पिता से सीखिए जो अपने बच्चे के लिए जीवन में सब कुछ दे देता है, अपनी खुशी, अपना भूख, अपना प्यास, अपना दिन, अपना समय, अपनी खुशी, हर एक चीज को अपने बच्चे के ऊपर अर्पण कर देता है, दे देता है। मेरे प्रियो, आप लोग भी ऐसा करते हैं। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास बच्चे हैं, जिनके पास बेटे और बेटियां हैं, उनके लिए दर दर भटकते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चे ठीक रहें, मेरे बच्चे आशीष पाएं, मेरे बच्चे हर तरीके से मजबूत हो, स्ट्रांग हो। कौन पिता नहीं चाहेगा, या फिर कौन भाई बहन नहीं चाहेगा कि मेरे पिता भी अच्छे रहें, उन्हें भी प्रभु आशीष दे, बरकत दे, संभाले। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आज जितनी मेरी बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोगों से नम्र और निवेदन है कि आप लोग प्रार्थना को अंत तक सुनिए, क्योंकि प्रार्थना आपके जीवन को बदल देगा, आपकी सोच को बदल देगा, आपकी थिंकिंग को बदल देगा। आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज महिलाएं, आज बहनें आज दुखित हैं, चिंतित हैं, रोगों से ग्रसित हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की बातों को याद रखना जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। आज हम उसी स्त्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया था, समझाया था। आप पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 और वचन नंबर 18 में। जिस तरीके आप पढ़ेंगे आपको पढ़ने को मिलेगा वहां पे क्या लिखा हुआ है। मरकुस की पुस्तक में भी लिखा है और लूका की पुस्तक में भी लिखा हुआ है। मैं मत्ती रचित सुसमाचार से पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे लिखा है, लेकिन ध्यान से सुनना क्योंकि ये आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। विश्वास यदि हमारे जीवन में होगा तो जीवन में हम सब कुछ कर सकते हैं। भले हम आज अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं, हमारे पास पैसे की दिक्कत है, पैसे की प्रॉब्लम्स है, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा उसको ध्यान में रखा, उसकी बातों को पालन किया, उसकी आज्ञाओं को माना। ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, ये मैं नहीं कहता हूं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। क्या तूने मेरी आज्ञाओं को माना? क्या जो मैंने तुझसे कहा वो तूने किया? यदि आज तूने वो किया है तो परमेश्वर हर एक चीज से आपको परिपूर्ण करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो लिखा हुआ है 18 में, वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर के उसे प्रणाम किया, मतलब परमेश्वर का धन्यवाद किया प्रभु यीशु मसीह को, और कहा मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चल करके अपना हाथ उस पर रख दे तो वह जीवित हो जाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने क्या कहा? यहां पर सरदार ने क्या कहा और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? सरदार ने यह कहा कि मेरी पुत्री अभी मरी है और चल करके उसके ऊपर हाथ रख दे तो वो जीवित हो जाएगी। ये विश्वास देखिए, इतना बड़ा विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। यदि आज हम आपके बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, आपका बेटा ठीक हो जाएगा, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, आपके काम सही होंगे, तो आपको विश्वास रखना होगा जिस तरीके सरदार के पास विश्वास था।
और वहीं पर मेरे प्यो यीशु उठ करके अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर के उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कहा, देखा पुत्री, ढड़स बात, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु ने उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वाले और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। देखिए, वो लड़की मर चुकी थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हट जाओ, वो लड़की मरी नहीं है पर वो सोती है। क्योंकि आज हम जिस बीमारी को कहते हैं कि बीमारी मेरे जीवन से जाती ही नहीं है, अरे उससे कह दो कि मेरे पास बीमारी है ही नहीं है, दूर हो गई मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे हर एक चीजों से। आज जितने भी मेरे मसीह भाई जुड़ रहे हैं, अपने मन में ये बात को रख लो, नेगेटिव बातों को नहीं रखना है, नकारात्मक विचारों को अपने जीवन में नहीं रखना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। जितना हो सके उतना कोशिश करें कि हम अच्छा सोचें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, जब वो स्त्री अपने मन में ये सोच रही थी कि यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के आंचल को, उसके वस्त्र को, उसके कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, है ना विश्वास? आज हमारे पास ऐसा विश्वास है? आज हम आपके लिए दुआ करते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप उसमें भी प्रार्थना नहीं करते हैं। मेरे प्यो, परमेश्वर की प्रार्थना में वो सामर्थ्य है, वो ताकत है कि आपकी जीवन, आपकी जिंदगी जो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेगा, उसका घर परिवार, उसके बच्चे, उसके हर एक चीज बदलेंगे, हर एक चीज, हर एक सोच, हर एक समझ, आपके बच्चे मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे हर तरीके से। हालेलुया। तो आज हमें क्या करना है? दृढ़ निश्चय संकल्प लेना है कि जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हट जाओ, लड़की अभी मरी नहीं है, वो सोती है, तुम क्यों हुल्लड़ मचाते हो, क्यों शोर मचाते हो, क्यों बांसुरी बजाते हो? मेरे प्यो, ये होता है विश्वास। और उसके बाद मेरे प्यो, वो लड़की जब प्रभु यीशु मसीह उसे देखते हैं और भीतर जा करके उसका हाथ पकड़ करके और वो जी उठी, मेरे प्यो, उससे खड़ा किया, इस बात की चर्चा सारे देश में फैल गई। मेरे प्यो, आज हमें देखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने कितना काम किया। प्रभु यीशु मसीह ने एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बचाने के लिए आया हूं, और अंतिम में प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कह दिया कि मैं तेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करूंगा और तेरे पापों को अपने सिर पर लेकर के मैं अपने लहू को बहाऊंगा। आज हमारे लिए कोई लहू बहा सकता है? आज हमारे लिए कोई खड़ा नहीं हो सकता कोई बात करने के लिए, लहू बहाने की तो बात छोड़िए मेरे प्यो। आज आपके घर के लोग आपका साथ नहीं देंगे, आपके परिवार के लोग आपका साथ नहीं देंगे, आपके पड़ोसी आपके साथ नहीं देंगे, आपके रिश्तेदार, आपके रिलेशन, कोई आपका साथ नहीं देगा। यदि जीवन में दुख आ जाएगा, तकलीफ आ जाएगी, पैसे की प्रॉब्लम्स आ जाएगी, दिक्कत आएगी, चिंताएं आएगी, मुसीबत आएंगी, तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। और ये बात सत्य है, क्योंकि संसार में लोभ, माया है। लेकिन हाँ, वो व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है जो मसीह में है। वो व्यक्ति आपके साथ खड़ा हो सकता है रात दिन। वो व्यक्ति आपके साथ हर पल, हर समय, हर घड़ी खड़ा हो सकता है जो परमेश्वर को जानता होगा, क्योंकि वो जानता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें हर एक दुख सुख में, हर एक दुख में, हर एक सुख में साथ में निभाना है, उनका साथ देना है। आज उसके जीवन में दुख है, तकलीफ है, तो प्रभु यीशु मसीह क्या राजाओं महाराजाओं के लिए आए थे? बड़े बड़े लोगों के लिए आए थे? मंत्री संतरी के लिए आए थे? नहीं मेरे प्यो, परमेश्वर आए थे कंगालों को, बीमारों को, मुसीबत में पड़े हुए, मरे हुए, अनेक प्रकार के रोगियों को, अनेक प्रकार की दिक्कत में, अनेक प्रकार की मुसीबत में जो लोग पड़े थे, परमेश्वर उन्हें बचाने के लिए आया था। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए,
आज हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, आज हम जिस पर विश्वास करते हैं, जिस पर भरोसा रखते हैं, वो खुदा का वचन कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम भरोसा रखो। यदि परमेश्वर पर रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो और मेरे नाम से प्रार्थना करो तो मैं तेरी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आज मेरे प्रिय जितने भी मेरे मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, आज खुदा आपके घर में आशीष, बरकत, चंगाई, हर प्रकार की मुसीबत से आपको बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, हमें संभाल पिता। इनके हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं। परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए अपने जीवन से, बोलिए अपने मुंह से, बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको, यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह
मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता, आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है, यीशु मसीह के नाम से स्टोन है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम, 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 सतकलम से यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से बीमारियां दूर, यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन
आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। उस पावरफुल नाम से आज्ञा देते, उसके लहू के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के लहू के नाम से दूर हो जा। इसी वक्त निकल इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर एक प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से अंतिम आज्ञा दीजिए। हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है, आपने आज्ञा दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है, जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।